और दौसा के बोरवेल में पिछले 24 घंटे से ज़्यादा से एक 5 साल का बच्चा घिरा हुआ है और उसको बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आर्यन नाम का ये बच्चा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और 150 फीट की गहराई में ये बच्चा फंसा हुआ है। यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन अब चिंता ये है कि कब तक इस बच्चे को निकाला जाए। इस बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुबारक। 5 वर्षीय मासूम आर्यन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, राजस्थान के दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में कल देर शाम खेत में खेलते हुए मासूम आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जो कि करीब 147 फीट पर जाकर फंस गया। और इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और सूचना के बाद तमाम जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन यहां पर पहुंचा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई प्रयास अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन आर्यन को जो है बाहर नहीं निकाला गया है। ऐसे में परिवार पूरी तरीके से चिंतित है, लेकिन एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बहुत जल्द जो है आर्यन को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल रात करीब 4 बजे के लगभग आर्यन की शरीर में कुछ मूवमेंट कैमरे में नजर आया और उसके बाद अब तक कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आया है। ऐसे में ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से आर्यन को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और दूसरी तरफ बोरवेल के 15 फीट साइड में 65 फीट गड्ढा खोद लिया गया है। 3 एलएनटी और दर्जनों जेसीबी के माध्यम से मिट्टी को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन करीब अभी भी इतना ही अधिक गड्ढा खोदना बाकी है, मिट्टी हटाना बाकी है, जिससे कि उसके पैरेलल गड्ढा खोदकर हॉरिजॉन्टली एक सुरंग के माध्यम से, पाइप के माध्यम से आर्यन तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल नज़र आता है और इसी को देखते हुए पाइलिंग मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है। पाइलिंग मशीन के माध्यम से अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाया जाएगा। हालांकि एक बार फिर एनडीआरएफ की टीम एक रिंग के माध्यम से आर्यन के हाथ को पकड़ने का प्रयास कर रही है और अगर वहां से वो रिंग में हाथ पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसे ऊपर खींचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब तक किसी भी तरह की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सफलता नहीं मिल पाई है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। गुड़गांव के सेक्टर 109 में 9 टावर्स वाली एक पूरी सोसाइटी गिराई जाएगी। चिंतल पैराडीजो कॉन्डोमिनियम नाम की सोसाइटी में 2012 में भी लोग फ्लैट खरीदे थे और तभी भी एक मामला सामने आया था, जिस तरह से रेनोवेशन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। 532 फ्लैट्स हैं और इन्हें लोगों ने 75 लाख से 1 करोड़ रुपए की कीमत पे खरीदा था। हमारे सहयोगी अतुल रंजन वहां पर पहुंचे और वहां पे लोगों से बात की। आइए सुनते हैं। फरवरी 2022 में जब गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल्स पैराडीसो से खबर आई थी कि उसके टावर डी का एक फ्लोर जो है गिरता है और उसके बाद एक कई फ्लोर्स जो हैं वो धड़ाम से गिर जाते हैं और जिसमें 2 महिलाओं की जो है उस हादसे में मौत हो जाती है। और उसके बाद शुरू होता है एक ऑडिट का सिलसिला और उसके बाद एक करके 6 टावर्स जो हैं इस सोसाइटी के वो असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं और उन्हें गिराने के आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद जो 3 टावर्स बचते हैं वो भी जो है अगस्त, अक्टूबर और अब दिसंबर के महीने में आखिरी टावर जो बाकी रह गया था, जो सुरक्षित माना जा रहा था, ये बी टावर, उसे भी अब सीबीआरआई की रिपोर्ट में जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें असुरक्षित घोषित कर दिया गया। और उसके बाद से जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, इस टावर के लोग जो हैं, उनमें जो है एक चिंता है, एक टेंशन है कि आगे उनका क्या होगा। वित्तीय चिंता भी है और एक तरह से जो एक इमोशनल जो फैक्टर होता है लोगों का अपने घर छोड़ने का, वो भी एक कहीं ना कहीं बात जो सामने आ रही है। सर, आपका क्या नाम है? मुकेश सिंघल। मुकेश जी, आपने कब ये फ्लैट लिया और ये कितनी सेविंग से आपने ये लिया था? ये फ्लैट पोजेशन हमें मिला था जनवरी 2018 में। सारी लाइफ सेविंग्स होती हैं हर एक के लिए, बल्कि लोन भी था। अच्छा। जिसकी अभी तक ईएमआई भी नहीं पूरी हुई है। अभी तक दे रहे हैं। अच्छा। इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही बैक ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। जब हमने लिया था, ये सोच के लिया था बहुत अच्छी सोसाइटी में हम बुकिंग कर रहे हैं और प्रीमियम टावर के नाम से लिया था, जो सबसे एक्सपेंसिव टावर था। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल के अंदर हमें इस वजह से छोड़ना पड़ेगा कि ये टावर अनसेफ है। बिल्कुल प्रीमियम टावर से, क्योंकि जो कीमत जो उस समय जब लोगों ने घर लिया था तो तकरीबन 75 लाख से 2 करोड़ रुपए तक जो है कीमत आ रही थी, 2.5 करोड़ तक आ रही थी कीमत, जैसा लोग बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो ये न्यूज़ आई है, तब सर आपका क्या नाम है? SS सहरावत।
हाँ सर, आप रिटायर्ड हो चुके हैं? मैं रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ केंद्रीय विद्यालय सर, संगठन जब ये से। खबर आई तो क्या रिएक्शन रहा आपका, आपके परिवार का? अभी क्या टेंशन का माहौल है? देखिए, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मेरी वाइफ डायबिटीज़ और बीपी की पेशेंट है और कल रात से बिल्कुल नहीं सो पाई हैं एंड वी हैड टू टेक हर टू द डॉक्टर। इतनी ज़्यादा उनकी सिचुएशन एग्रावेट हो गई और सारा परिवार बहुत ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं कि अब जाएंगे कहाँ। हमने तो अपनी सारी सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स यहीं पे लगा दी। मैंने भी, मेरे बेटे ने भी, मेरी वाइफ ने भी, जितने रिटायरल बेनिफिट्स थे वो सब लगा के और लोन लिया और ईएमआई अभी तक हम पे कर रहे हैं। तो हम तो सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे होगा। और जबकि ये माना जा रहा था कि ये टावर तो सेफ़ है, जब सेफ टावर थी तो एकदम से कैसे ये अनसेफ डिक्लेयर हो गई? ऐसे थोड़ी। सर, क्या ऐसा हुआ कि जब एक के बाद एक जो बाकी टावर्स हैं सोसाइटी के, वो अनसेफ घोषित किया जा रहा था, सुरक्षित घोषित किया जा रहा था, क्या डर था कि कहीं आपका जो टावर है जिसमें आप रह रहे हो वो भी- डर तो है हमारे करेंगे। हाँ, पहले ये करा, ठीक करा, फिर ये करा, आप बिगड़ दिया। हाँ, ये है नहीं, ये ठीक है टावर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज 5 गारंटीज की बात की है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऑटो वाले के घर वो आज भोजन के लिए गए और उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली के ऑटो वालों का 10 लाख का बीमा होगा, बेटी की शादी में 1 लाख की मदद दी जाएगी और उनके बच्चों की कोचिंग का इंतज़ाम होगा। ऑटो वालों को वर्दी के लिए भी 2,500 रुपये सालाना दिए जाएंगे और पूछो ऐप फिर से शुरू किया जाएगा। कल अरविंद केजरीवाल के ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठक भी हुई थी। वो नवनीत नाम के एक ऑटो ड्राइवर हमारे के घर खाना खाने भी गए थे। सबसे पहले मुझे याद है, मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो वालों की एक बहुत बड़ी सभा की थी और उस सभा में मैं पहला पॉलिटिशियन था देश का जब मैंने ऑटो वालों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि अगर ऑटो वाले लूटते हैं, डाका डालते हैं, तो ये तो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं। ये लोग सिस्टम के पीड़ित हैं, व्यवस्था के पीड़ित हैं और अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन लोगों के लिए सिस्टम ठीक करेंगे। किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। और खबर अब राजस्थान से। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सफाई के दौरान एक छोटा सा ड्रोन मिलने से जेल प्रशासन पर सवाल उठे। जेल प्रशासन ने फौरन सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी। शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने ड्रोन की एक्सपर्ट से जांच शुरू कर दी। जेल परिसर के पिछले हिस्से में जहां किसी का भी मूवमेंट नहीं होता, वहां एक ड्रोन पाया गया। पुलिस ने फिलहाल ड्रोन को जब्त कर लिया है और उसकी कंपनी और ड्रोन में लगे मेमोरी कार्ड की एक्सपर्ट्स से जांच कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुशांत के पास। सुशांत, क्या जानकारी मिली है अब तक इस मामले में? देखिए, जानकारी अभी तक ये है कि जेल प्रशासन ये साफ नहीं कर पाया है कि ड्रोन आखिर आया कैसे और ये ड्रोन किसका है। ये अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन का मिलना अपने आप में बहुत गंभीर चूक है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक इसे माना जा रहा है और उसका जो मेमोरी कार्ड है उसकी अभी जांच की जा रही है कि क्या वाकई जेल में जो बंद कैदी हैं उनकी रैकी करने के लिए ड्रोन को उड़ाया गया था या फिर किसी व्यक्ति का ड्रोन गलती से जेल में आ गया है। इन दोनों ही पहलुओं की जांच हो रही है, लेकिन आप इसे समझिए कि 180 के आसपास कैदी अभी जेल में हैं और सभी हार्डकोर बदमाश हैं। और चाहे वो अगर बात की जाए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मेंबर की या फिर आनंदपाल से जुड़े हुए बदमाशों की या फिर हाल ही में राजस्थान का जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था सुखदेव सिंह गोगामेडी, उसके हत्याकांड से जुड़े बदमाश और तमाम दूसरे बड़े जो गंभीर मामले हैं उनसे जुड़े हुए बदमाश इस जेल में हैं। और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद जब 30 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवारें हों, 25 से ज़्यादा CCTV कैमरे चारों तरफ लगे हुए हों और अच्छी बाउंड्री हो और 24 घंटे का पहरा हो,
उसके बावजूद अगर ड्रोन आकर एक हिस्से में गिर जाता है खराब होकर, तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। राज्य सरकार, जो जेल प्रशासन है, डीजी जेल हैं, पुलिस मुख्यालय है, सभी इसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन आखिर किस मकसद के साथ जेल परिसर में आया था। बिल्कुल, वाकई में चिंताजनक बात है। और आप कह रहे हैं जिस तरह से 180 कैदी यहाँ पर हैं, जो काफ़ी गंभीर आरोप उन पर हैं। जो जेल प्रशासन है वो तो जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच करे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो जानकार हैं उनका क्या आंकलन है इस ड्रोन को लेकर, क्योंकि सीमावर्ती इलाके भी जो आ जाते हैं आसपास, क्या कहना है? बिल्कुल, ये सामान्य जेल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? आपके सीसीटीवी कैमरे, आपके जो पहरेदार हैं और जेल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या कर रहा था? वो पूरी तरीके से फेल हुआ। और आपको इसकी भनक बाद में लगी जब सफाई करने वाला सफाई का एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, पीछे का एक हिस्सा है जहां रोज़ाना आवक जावक नहीं होती है, उस इलाके में ड्रोन मिला है। तो वो ड्रोन अगर गलती से वहाँ गिर गया और अगर वो कामयाब होता, अगर वाकई कोई मिशन था रैकी करने का, क्योंकि इतने बड़े बदमाश, बड़े गैंग से जुड़े हुए बदमाश इस जेल में हैं, 180 के आसपास जिनकी संख्या है, तो फिर वाकई अगर मंसूबे कामयाब होते तो फिर ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ी चूक है। और अभी बहुत शुरुआती जांच है इसकी, चिप से क्या निकलेगा, मेमोरी कार्ड से उसमें किस तरह की रैकी है। और जेल प्रशासन जो है एक तरीके से हड़कंप मचने की स्थिति है, कोई बहुत कुछ ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो जेल प्रशासन है उसकी खामी है, उसकी गलती है, और राज्य सरकार के स्तर पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन ये अपने आप में सवाल तो खड़े कर ही रहा है कि एक सामान्य जेल की घटना नहीं, अजमेर हाई सिक्योरिटी, और अजमेर हाई सिक्योरिटी होने का मतलब ही यही है कि अगर मैं कहूँ तो परिंदा भी पर मार नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर अगर ड्रोन आकर इस तरीके से रैकी करने में कामयाब होता है तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बिल्कुल सुशांत, सिस्टम पे सवाल खड़े होना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।